लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद रितेश पांडे ने बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने बजट सत्र के दौरान संसद भवन में पीएम मोदी के साथ लंच किया था। सांसद ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, लंबे समय से मुझे ना तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा था और ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा था। ऐसे में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी सेवा और उपस्थिति की अब आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के अलावा मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1782 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक पर अपना रिएक्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भी युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके साथ सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आखिरकार जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो गए। सपा प्रमुख ने आगरा में राहुल गांधी के साथ एक जनसभा में मंच साझा किया। इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव के अमेठी या रायबरेली में यात्रा में शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं होने के कारण वो तब शामिल नहीं हो पाए थे। गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नजर आया अजीबोगरीब नजारा। यहाँ बगैर सिंदूर दान के ही तमाम युगलों की शादी करा दी गई। वधुओं के माथे पर महज टीका लगाकर मान लिया गया कि सिंदूर दान की रीति हो गई है। हालांकि तमाम वधुओं ने कुछ माह बाद फिर से शादी होने का दावा किया। मरता जी, आज आपकी शादी हुई है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सिंदूर दान होना चाहिए, क्या हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। कहाँ हुआ है? क्या शादी का कोई डेट आपका आगे भी पड़ा हुआ है या नहीं? हाँ है। जी है। आगे है जी। कब शादी है आपकी? 2 जून। 2 जून को है। क्रेन में सवार होकर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, उसका जोरदार स्वागत भी हुआ। सहारनपुर के थाना क्षेत्र चिलकाना में एक ऐसी अनोखी बारात आई जिसका नजारा देखते ही बनता था। दूल्हा बारातियों के साथ क्रेन पर सवार होकर पहुंचा। क्रेन पर सवार होकर पहुंची बारात चिलकाना कस्बे में चर्चा का विषय बन गई और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है।